जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रेस्क्यू ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशंस ले लीजिए, मिलिट्री एक्सरसाइज ले लीजिए, या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टर्म न्यूज में चल रही हो वो, या फिर स्पोर्ट्स, इन चारों फील्ड्स में से आपको एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन में हम इंपॉर्टेंट रेस्क्यू ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा चैनल पर डे वाइज हर रोज मैथ्स के जो एनडीए के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के, उसको ट्रिक्स के साथ हर रोज सॉल्व करवाया जाता है। तो आप लगातार शॉर्ट्स को देखते रहेंगे। इसके अलावा इंग्लिश की वोकैबुलरी ऑलमोस्ट पिछले 10 साल के सारे पेपर्स को सॉल्व करवाया जा रहा है। वोकैबुलरी में से बहुत बार यहाँ पर देखा गया है कि लास्ट ईयर के जो वर्ड्स आए थे सेम टू सेम नेक्स्ट ईयर में रिपीट हुए हैं। तो जितने भी एनडीए के एस्पिरेंट्स जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज आप लगातार एक एक सेशन को देखिएगा एंड रिवाइज कीजिएगा। नंबर 3, आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफी के भी कुछ सेशंस अभी चल रहे हैं जिसमें लास्ट 5 to 6 इयर्स के क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी के, उनको डिस्कस करवाया जा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो लगातार चैनल पे यहाँ पर अपलोड हो रही हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स चल रहे हैं एंड अब लास्ट के 2 वीक्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, अवार्ड्स हो गए, जो भी एनडीए पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीएस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको चैनल पे लगातार देखने को मिलेगा अप टू 20 अप्रैल। इसके अलावा आप चैनल पे स्टैटिक प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। स्टैटिक प्लेलिस्ट पे सारे के सारे सेशंस बने हुए हैं, नेशनल पार्क्स के, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के, अवार्ड्स के, जितने भी यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन होते हैं वो सारा का सारा कवर किया गया है अंडर द प्लेलिस्ट ऑफ स्टैटिक जीके। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्क्यू ऑपरेशन। सबसे लेटेस्ट अभी मार्च 2024 में ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट के थ्रू भी यहाँ पर क्या कहते हैं कवर किया था, जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन इंद्रावती, टू इवैक्यूएट सिटीजन्स फ्रॉम वायलेंस ऑन हेती। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन या तो मैच द फॉलोइंग पेपर आपको आएगा, या फिर ऑपरेशन इंद्रावती इज करेंटली इज इन न्यूज इज रिलेटेड टू, तो आपको ये पता हो हेती, हेती से रिलेटेड था, जहां से हमने अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करा और डोमिनिकन रिपब्लिक में यहाँ पर लेके गए। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कंफर्म किया द लॉन्च ऑफ रेस्क्यू एफर्ट्स थ्रू अ सोशल मीडिया पोस्ट। सो इंद्रावती लेटेस्ट अभी चल रहा है हेती से, जिसमें हमने रेस्क्यू किया अपने सिटीजन्स को। नंबर 2, ऑपरेशन संकल्प। लगातार आप दिसंबर से देख रहे हैं कि जो सोमालियन पायरेट्स हैं उनको लड़ने के लिए यहाँ पर इंडियन नेवी एंटी ड्रोन अटैक्स, एंटी पायरेसी अटैक्स लगातार कर रही है। एंड लेटेस्ट हमने देखा कि पाकिस्तान के भी कुछ मेंबर्स की यहाँ पे जान बचाई, एंड इससे पहले भी जनवरी में, दिसंबर में हमने देखा कि बहुत सारे क्रू मेंबर्स की यहाँ पे जान बचाई गई। तो इस नेवी के ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन संकल्प। नंबर 3, ऑपरेशन अजय 2023। इस ऑपरेशन के थ्रू जितने भी इजराइल में इंडियंस थे उन सबको यहाँ पर इवैक्यूएट या फिर रिटर्न वापस लाया गया, who wish to come back as a series of brazen attacks on the Israeli towns by हमास। आपने देखा कि अक्टूबर में जब हमास ने, मिलिटेंट्स ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, तो उस टाइम पर हमने किया ऑपरेशन अजय, एंड जितने भी यहाँ पर इंडियन सिटीजन थे उनको वापस भारत लाया गया। सो ऑपरेशन अजय आपको याद कीजिएगा, इजराइल से इसका लेना देना है। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी को यहाँ पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने यहाँ पे कंडक्ट किया था टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेन नेशनल, इवन फॉरेन नेशनल्स को भी और इंडियंस को भी, फ्रॉम द सुदान। जब कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी सुदान में, उस टाइम पर इंडियन और फॉरेनर्स को वापस लाया गया, ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट इज ऑपरेशन दोस्त। ये इमेज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हुई थी। ऑपरेशन दोस्त, जब हम देखते हैं कि सीरिया और टर्की में यहाँ पर अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उस टाइम पर जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन था यहाँ पे, उसको एड किया यहाँ पे, दैट उसका नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट इज ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा, जब हम देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी 2022 में, तो हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर फंस गए थे एंड सिटीजन्स स्ट्रैंडेड हो गए थे। उन सबको जब वापस लाया गया, रेस्क्यू किया गया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन
देवी शक्ति 2021 में थी, ठीक है, हुआ ये। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ये ऑपरेशन था जिसमें इंडियन नेशनल्स और फॉरेनर्स को इवैक्यूएट किया गया फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से यहाँ पे उनको इवैक्यूएट करा गया आफ्टर द कोलैप्स ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। देन ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट इज वंदे भारत, बहुत फेमस। जब हम देखते हैं कि मार्च के महीने में कोविड लगता है तो उस टाइम पर वंदे भारत मिशन लाया गया एंड जितने भी इंडियंस बाहर थे उन सबको यहाँ पर फॉरेन कंट्री से वापस भारत में लाया गया, दैट इज वंदे भारत 2020। ऑपरेशन समुद्र सेतु, यहाँ पे समुद्र सेतु जिसमें इंडियन नेवल शिप्स का यूज किया गया एंड इंडिया ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी सेट किया कि कोरोना वायरस से यहाँ पे जो भी यहाँ पे लड़ रहा था, ठीक है, पेंडेमिक चल रहा था, उस टाइम पर सिटीजन्स को अक्रॉस द ग्लोब, पूरे विश्व में, ठीक है, उनको यहाँ पर लाया गया। खाली इंडियंस की हेल्प नहीं करी, बाकी सब की भी हेल्प करी, दैट इज ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट इज ऑपरेशन संकट मोचन, जो कि इंडियन एयरफोर्स का एक ऑपरेशन था जिसमें हमने साउथ सुडान में जो सिविल वॉर चल रही थी 2016 में, उस टाइम पर इंडियन सिटीजन्स और फॉरेन नेशनल्स को यहाँ पर इवैक्यूएट किया गया, दैट इज ऑपरेशन संकट मोचन। ऑपरेशन मैत्री, नेपाल में जब हम देखते हैं कि अर्थक्वेक आता है उस टाइम पर जो रिलीफ ऑपरेशन और जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसका नाम रखा गया ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल अर्थक्वेक के दौरान। ऑपरेशन राहत 2015 में अगेन इंडियन आर्म फोर्सेस का ये एक ऑपरेशन था जिसमें भारतीय सिटीजन और फॉरेनर्स को यमन से यहाँ पर इवैक्यूएट किया गया, ठीक है, तो ये याद रहे, दैट इज द यमन, ऑपरेशन राहत 2015। ऑपरेशन इंसानियत 2017 जिसमें हम देखते हैं ड्यू टू लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ म्यांमार रिफ्यूजीज इन बांग्लादेश, जब हम देखते हैं कि रिफ्यूजीज लगातार यहाँ पर बांग्लादेश से यहाँ पर एंटर कर रहे हैं फ्रॉम ऑफ म्यांमार इनटू द बांग्लादेश, तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लॉन्च दिस इंसानियत बांग्लादेश को हेल्प करने के लिए ऑन द ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव। भाई यहाँ पर बांग्लादेश को हेल्प किया गया सो दैट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को वो डील कर सके। म्यांमार से जब हम देखते हैं कि लगातार यहाँ पर जो रिफ्यूजीज हैं वो बांग्लादेश में एंटर कर रहे थे, तो ऑपरेशन इंसानियत 2017 यहाँ पे लाया गया। तो अब हमने 2024 का जो मार्च में था ऑपरेशन इंद्रावती से लेकर 17 ऑलमोस्ट लास्ट 7 इयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। ऑपरेशंस में से एनडीए में, सीडीएस में फिर भी कह सकता हूं कि चांसेस थोड़े से कम होंगे, बट एनडीए में बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको रेस्क्यू ऑपरेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। अब लगातार आप प्लीज चैनल को, ऑलमोस्ट 10 अप्रैल हो चुकी है, लगातार आप चैनल को देखते रहिए। अगले 10 दिन आपको जितने भी स्टैटिक या इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द एनडीए सीडीएस, लगातार आपको चैनल पे यहाँ पर सेशंस मिलते रहेंगे। एनडीए के रिलेटेड ज्योग्राफी, इंग्लिश ऑलरेडी चल रही है, मैथ्स के पेपर ऑलरेडी चल ही रहे हैं, एंड जो इंग्लिश का पार्ट है वो सीडीएस के एस्पिरेंट्स को भी यहाँ पर काम आ सकता है। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.